साथियों नमस्कार दोस्तों, आज अपने यहाँ बात करना चाहेंगे। काफ़ी साथियों का अभी फरवरी मार्च माह का काफ़ी का बिल पास नहीं हुआ है, तो काफ़ी का पेमेंट नहीं आया, ठीक है ना। इसका रीज़न क्या है, इस पर अपन छोटी सी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद साथियों देखो भाई, मैं आपको एक बार पुनः कह रहा हूँ, यदि आपको इंटर्नशिप डिपार्टमेंट मिल चुका है, यदि आप इंटर्नशिप करने के लिए नहीं जा रहे हो, या फिर आपने जैसे मान लो कि भाई आपको इसी मई माह में डिपार्टमेंट मिला है, ठीक है। यदि मान लो आप 2 दिन इंटर्नशिप करने के बाद 10 दिन इंटर्नशिप करने के लिए नहीं जाते हैं, तो साथियों आपका बेरोजगारी भत्ता स्टॉप कर दिया जाएगा। देखो वैसे हो सकती है भाई, आपकी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि आप पढ़ने वाले शिक्षित हमारे युवा साथी हैं, तो भाई उन युवाओं की एक मजबूरी होती है भाई, वो इंटर्नशिप करने के लिए जाएं या फिर अपनी पढ़ाई करें। देखो दोस्तों, एक छोटी सी राय मैं आपको देना चाहूँगा। यदि आप सक्षम हैं, ठीक है ना, यदि आपके परिवार इतना सक्षम है कि भाई आर्थिक रूप से आपकी हेल्प कर रहा है, तो मेरे दोस्तों मेरी छोटी सी राय है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का फैसला है, ठीक है ना। कभी ऐसा ना हो कि अपन छोटी सी लालच 4045 के चक्कर में ऐसे भागते रहें, है ना, और हो जाए 2022 में जो भारी भरकम वैकेंसी आई हैं वो अपने हाथ से निकल जाए, है ना। तो फैसला आपको करना है। यदि भाई मान लो आपकी आर्थिक स्थिति घनी खराब है, तो आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, और यदि आप सक्षम हैं तो इंटर्नशिप को फटकार लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका आने वाला वो 60-70 साल साथियों कहीं ना कहीं आपको बहुत ही बेहतरीन स्थिति में हो जाएगी, यदि आज आप मेहनत कर लोगे, ठीक है। और जो हमारे युवा साथी बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि सर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, इंटर्नशिप लागू होने से हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो साथियों आपके लिए भी मेरा एक ही सजेशन है भाई, देखो फैसला आपको लेना है। यदि आपको फ़ायदा हो रहा है तो करिए आप, और नहीं हो रहा है, नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आप 4045 आज ले रहे हो और आने वाले मान लो आप 2 या 3 महीने तक मेहनत कर लेते हो, तो साथियों आने वाले 50-60 साल आपके बहुत ही बेहतरीन हो जाएंगे, मेरा मानना है, ठीक है। क्योंकि इंसान को आगे बढ़ने के लिए साथियों रिस्क लेना पड़ता है, और जो इंसान साथियों अपने आप में परिवर्तन नहीं करता है, प्रकृति का नियम है, प्रकृति उसे पीछे छोड़ देती है, ठीक है। और ये बात कर लेते हैं साथियों बिल पेमेंट के बारे में। देखो साथियों, बिल पेमेंट एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। अपन ये भी नहीं कर सकते कि अपन जाके भाई रोजगार कार्यालय खड़े हो जाएं कि हमारा बिल पास क्यों नहीं किया। वो भी आपको यही कहेंगे कि आगे से हमें जो बजट मिलता है उसके अनुसार हम बिल पास कर देते हैं और ट्रेजरी को भेज देते हैं। और ट्रेजरी की भी भाई सीमाएँ होती, ये तो है नहीं कि ट्रेजरी वाले भाई 1 मिनट में आपको बिल को पेमेंट को डाल देंगे। भाई 1 दिन भी लग जाए, 2 दिन भी लग जाए, 3 दिन भी लग जाए ना, और ज़्यादा समय भी लग जाए। और जैसे आपने देखा होगा कल डोसा के साथ हुआ है, यानी 2-2 महीनों का बिल एक साथ यहाँ पर छोड़ा गया है ना, 8,000-9,000 रुपये का। इसलिए देखो आपका फॉर्म अप्रूव्ड है और आपने सहमति दे रखी है, तो आपका भत्ता कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है ना। ये है थोड़ा लेट हो सकता है ना, उसके लिए आपको साथियों धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। बिना धैर्य मेरे साथियों कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जिन साथियों ने भाई अपनी ज्वाइनिंग नहीं की है, तो आप जल्दी से अपनी ज्वाइनिंग कर सकते हो, नहीं तो आपका भत्ता भी जल्दी स्टॉप कर दिया जाएगा, ठीक है। और SSO ID की आप टेंशन करें नहीं, वो भी ठीक हो जाएगी, ठीक है। और ये थी कुछ छोटी मोटी जानकारी। और कुछ भाई आपको समस्या आ रही हो, तो मुझे तो खैर लगता नहीं आपको कोई समस्या होगी, तो आप कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स की मैं कोशिश करूँगा, उसके आधार पर एक वीडियो बनाएंगे, और आपके जो भी भाई समस्याएं होंगी उनको मैं बताने का प्रयास ज़रूर करूँगा, ठीक है। और रही बिल की, भाई आज ये चलता रहेगा, बिल भी पास होगा, पेमेंट भी आता रहेगा, ठीक है ना। कभी बिल पास होगा, कभी नहीं होगा, कभी पेमेंट आएगा। तो इसके लिए कोई आपको कोई ऐसा कोई मंत्र भी नहीं है, ऐसी कोई दवाई भी नहीं है कि भाई अपन उसको कर दे अपना बिल पास हो जाए, पेमेंट आ जाए, ठीक है। इन सरकारी योजनाओं में तो साथियों वेट करना ही होगा।